Welcome to C# session. Now the last pillar of object oriented will be discussed in this session. Name is abstraction. ठीक है, जिस तरह से हमने फर्स्ट पिलर के अंदर इनकैप्सुलेशन डिस्कस किया, इसी तरह से फिर हमने इनहेरिटेंस के हवाले से जाना. तीसरे पिलर में हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा और फिर उसके दोनों टाइप भी डिस्कस किए. फोर्थ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पिलर है जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन. सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्शन को रियल लाइफ की एग्जांपल्स की डेफिनेशन से समझते हैं, फिर हम एक्चुअल इस इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पेक्ट से डेफिनेशन पर आएंगे जो इस वक्त इस डॉक्यूमेंट पे मौजूद है. ऐसे बहुत से सिनेरियोज हैं या प्रोडक्ट है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी इंटरनली चीज़ें आपसे हाइड हैं और एक्सटर्नली चीज़ें जिसके आप वो काम लेंगे वो शो है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मोबाइल मौजूद है, किसी शख्स को अगर कॉल करनी है तो आपने पता है कि आप कौन से ऑपरेशन पे जाएंगे, किस ऑप्शन पे जाएंगे और किस बटन पे प्रेस करेंगे, उसे कॉल करेंगे. लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इस मोबाइल के इंटरनली क्या ऐसी चीज़ें, सर्किट्स मौजूद हैं जो इस डेटा को आगे नेटवर्क पर एक्सेस दे रही हैं या कन्वे कर रही हैं, तो यह बात आपको नहीं पता है. क्यों? क्योंकि वो डेटा या वो ऑपरेशन आपसे क्या हुआ हुआ है, हाइड हुआ हुआ है. ठीक है. इसी तरह से अगर मैं बाइक की बात करता हूँ तो बाइक पर आप किक स्टार्ट करते हैं उसे, ठीक है ना. अगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई ये किक आप तो लगा रहे हैं फिजिकली, लेकिन इंटरनली इंजन में ये किस तरह से फोर्स प्रोड्यूस करता है और उसके बाद ये किस तरह से स्टार्ट होता है और फिर ऑनवर्ड ये आगे मूव होता है, तो वो चीज़ें आपसे क्या है, हाइड हुई हैं. तो उस कॉन्सेप्ट को आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जब ऐड करवाते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं. यानी आपने उन तमाम चीज़ों को जिनको यूज़र को दिखाने की ज़रूरत नहीं है उसे क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, और जिन चीज़ों को आपको दिखाने की ज़रूरत है आप उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, उसे सिर्फ शो करवाते हैं. अब हम डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं. डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्शन इज अ डिटेल हाइडिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग. यानी डिटेल तौर पर आपने उस इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर दिया है जिसकी उस जगह पर ज़रूरत नहीं है. अब उसके बाद लिखा हुआ है ये एब्स्ट्रैक्शन दो तरीकों से इंप्लीमेंट की जाती है .NET C# के अंदर. एक तरीका तो ये है कि आप अपनी क्लास को क्या बना दें, एब्स्ट्रैक्ट बना दें, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास. दूसरी चीज़ पे लिखा हुआ है इंटरफेस. तो इंटरफेस के हवाले से तो हम नेक्स्ट सेशन पे देंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि इंटरफेस पे लिखा हुआ है इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ क्लास बट नॉट एग्जैक्टली क्लास. इंटरफेस एक क्लास नहीं है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप की क्लास है क्योंकि इसकी वर्किंग बिल्कुल किसकी तरह होगी, क्लास की तरह होगी, लेकिन ये क्लास नहीं है, क्लास नहीं है. उसके बाद लिखा हुआ कंटेनिंग द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओनली. इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होंगे. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है अभी हम पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रिस्पेक्ट से तो जान जाएंगे. ऑल्सो यूज फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस इन C#. ठीक है. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन इनहेरिटेंस टॉपिक कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस C# में नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि हम इंटरफेस को यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं. ठीक है. लिहाजा इस सेशन पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमें डिस्कस करना है कि एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है और हम किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ज़रिए से एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है. दूसरी अहम बात ये कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ कर रहे हैं तो आप 100% भी एब्स्ट्रैक्शन अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करवा सकते हैं और साथ ही साथ 0% भी करवा सकते हैं. यानी 0 से लेकर 100% तक की मैं एब्स्ट्रैक्शन ऐड करवा सकता हूँ. इससे क्या मुराद है, ठीक है, प्रैक्टिकली समझते हैं. तो ये एक ब्लैंक प्रोजेक्ट है. ठीक है. और अब मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ. ठीक है. और मैंने इस क्लास का नाम रख दिया फॉर एग्जांपल A और ये इसकी बॉडी है. जूम कर लेते हैं. ठीक है. डेफिनेशन पे हमने डिस्कस किया कि एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है, फर्स्ट वे है. तो उसमें जो आपकी क्लास होगी वो भी क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट होगी. तो क्लास से पहले मैंने क्या लिख दिया, एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया. फिर मैंने अभी लास्ट में ये बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करते हुए आप एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 100%. ठीक है. इससे क्या मुराद है, हमेशा एक बात याद रखना है हमें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दो तरीकों से मेथड बनते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एक विदाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी जो सिंपल मेथड होता है. ठीक है. कैसे, एक सिंपल मेथड बनाने लगा हूँ, मैंने लिखा पब्लिक वॉइड सिंपल मेथड. ठीक है. और उसके बाद इसकी बॉडी बना दी, console.writeline पे लिख दिया मैंने दिस इज सिंपल इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ठीक है. कॉपी करते हैं. तो ये हमें पता है कि एक सिंपल मेथड है. ठीक है. तो ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बना दिया. हम इस लाइन को कहते हैं मेथड का सिग्नेचर. ठीक है. मेथड सिग्नेचर. एंड ये चीज़ कहलाती है मेथड बॉडी. अब बात होती है कि आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाएंगे.
ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए आप यहां लिखोगे पब्लिक, मैंने यहां लिखा एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, कॉलन। इस वक्त मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड में आप सिर्फ और सिर्फ मेथड के सिग्नेचर को परफॉर्म करते हो, उसकी बॉडी नहीं बनाते हो। यानी आप यहां पर फिजिकली सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हो। अभी जब आप दूसरी क्लास में आप जाकर इनहेरिट करोगे तो वहां पर इसकी बॉडी बनाओगे, ताकि यूजर से ये मेथड यहां पर क्या रहे, हाइड रहे। यानी अगर मैं फिजिकली इस क्लास को देख रहा हूं तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या वर्किंग परफॉर्म कर रहा है मुझे नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनली किसी और क्लास में जाकर इसकी बॉडी बनेगी और वहां पर इसकी इंप्लीमेंटेशन दिखाई जाएगी कि एक्चुअली ये किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस वक्त मैंने यहां पर सिंपल मेथड को भी इस्तेमाल कर लिया और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी इस्तेमाल कर लिया। तो इससे क्या मुराद है कि 0 to 100%। तो इससे मुराद ये है कि आप चाहें तो इस मेथड को इस्तेमाल ही ना करें। तो जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इस्तेमाल ही नहीं किया तो इसका मतलब है कि मैं एब्स्ट्रैक्शन यूज ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो यूज ही नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब है 0% एब्स्ट्रैक्शन हो गई। अगर मैं चाहूं तो सिर्फ और सिर्फ कितने मेथड बना लूं, 5 मेथड बना लूं और पांचों के पांचों क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, तो इसका मतलब है कि मैं इस क्लास में 100% एब्स्ट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये वैरी करता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम किस तरह की और आप किस सिनेरियो पर अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाह रहे हैं। तो ये तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की डेफिनेशन और बनाने का तरीका हो गया। अब मैं इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में कन्वर्ट करने लगा हूं ताकि बात समझना हमारे लिए और भी आसानी हो जाए। तो मैंने इसका नाम रख दिया व्हीकल, और व्हीकल के अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम रख दिया हाईवे, और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने लगा हूं जिसका नाम रख दिया मैंने व्हील, ठीक है, नॉट व्हील, मैं इसका नाम रख देता हूं स्पीड, ओके। तो आप देख रहे हो कि ये एक पेरेंट क्लास होगी यकीनी तौर पे जिसमें मैंने व्हीकल रखा है और उसके बाद एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है, ठीक है। अब मैं एक सिंपल क्लास बनाने लगा हूं क्योंकि जो आप बॉडी इंप्लीमेंट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट की वो हमेशा कहां पर करेंगे, एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। लिहाजा नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने लगा हूं, मैंने इसका नाम रख दिया कार, और ये कार की बॉडी हो गई, ठीक है। अब कार की बॉडी के अंदर आप इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का क्या बनाओगे, इसकी बॉडी बनाओगे। लिहाजा मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद मैंने इसकी क्या बना दी, बॉडी बना दी। अब बॉडी बनाने के बाद मैंने सिंपल एक लाइन लिख दिया, कार स्पीड इज ओवर 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डमी टेक्स्ट लिखा है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा हूं और उसके बाद हम समझते हैं कि एक्चुअली यहां हो क्या रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट बी से मैंने बिल्ड किया। आप देख रहे हैं यहां लिखा है कार स्पीड कैन नॉट डिक्लेयर अ बॉडी बिकॉज इट इज मार्क एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। जब मैंने यहां पर एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो मैं इसकी बॉडी नहीं बना सकता, तो मुझे यहां से एब्स्ट्रैक्ट को क्या करना होगा, हटाना होगा। मैंने एब्स्ट्रैक्ट हटा दिया। जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट हटाया एरर चले गए, दोबारा बिल्ड करता हूं कंट्रोल शिफ्ट बी, ठीक है, बिल्ड सक्सीड। तो यहां पर एक बात समझ में आई कि जब आपने यहां पर एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया, जब आप इसकी बॉडी बनाओगे तो आप एब्स्ट्रैक्ट यूज नहीं करोगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्लास यहां पर कॉल कैसे होगी, अभी तो मैंने इनहेरिट ही नहीं किया इसे। तो अब मुझे यहां पर कार से इनहेरिट करना होगा किसे, व्हीकल को, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब ये फंक्शन यहां पर एक्सेसिबल हो गया, ठीक है। जब एक्सेसिबल हुआ तो अब दोबारा एरर है। जब मैं होवर करता हूं तो लिखा आ रहा है कार डजंट इंप्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर व्हीकल डॉट स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहां से पब्लिक हटाता हूं, ठीक है। उसके बाद दोबारा बिल्ड करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेंबर व्हीकल स्पीड, ठीक है। हम एक काम करते हैं, बैक करते हैं, ओके। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम ये चीज़ पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर पढ़ चुके हैं। जब मैं एक क्लास को किसी दूसरी क्लास के अंदर इस्तेमाल करना चाहता हूँ बाय यूजिंग इनहेरिट विथ सेम नंबर ऑफ पैरामीटर एंड नेम, तो हमें यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना होता है, ओवरराइड, ठीक है। जिस तरह से हमने वहाँ पर वर्चुअल और ओवरराइड इस्तेमाल किया था, क्योंकि यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट है तो मैं यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर लूँगा, ओवरराइड, ठीक है। उसके बाद बिल्ड करता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, इट्स बिल्ड सक्सीड। तो जिस तरह से ये इस मेथड को मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, इसी तरह मैं एक और क्लास बनाने लगा हूँ। मैंने इस सेम क्लास को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया,
ठीक है। अब जो क्लास कार के नाम से मैंने इसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया, बस, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कोड चेंज कर दिया सिर्फ बस, और इसकी हटाकर हम चेंज कर देते हैं फॉर एग्जांपल 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो दो डिफरेंट क्लासेस से जाकर इनहेरिट हुई है, और उसके अंदर हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसकी बॉडी बन चुकी है। अब सिर्फ अगर हम थ्योरेटिकली इसको डिस्कस करें तो कार एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर इस वक्त दो मेथड हैं। एक मेथड वो है जो हाईवे के नाम से एब्स्ट्रैक्ट में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि ये इनहेरिट हुआ है तो यकीनी तौर पे कार पे मौजूद है। और एक मेथड वो है जो स्पीड के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है, ठीक है, लेकिन जो डेटा इसमें प्रिंट होगा वो किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ कार के लिए होगा ना। क्यों? क्योंकि इसकी क्लास के अंदर इसकी बॉडी बनी हुई है। लेकिन यही काम अगर मैं बस के लिए कॉल करूंगा तो ये कंटेंट शो होना चाहिए, क्योंकि मैंने उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी इस नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बनाई है। लिहाजा अब हम एक काम करते हैं, बस के नाम से ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन मेथड पे, obj इक्वल टू न्यू बस, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, obj डॉट, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर स्पीड के नाम से फंक्शन या मेथड शो हो रहा है हमारा, तो मैंने इसको कॉल किया, कंट्रोल F5 करता हूँ, और आप देख रहे हो बस स्पीड इज ओवर 65 किलोमीटर पर आवर। तो वर्चुअल मेथड के वर्चुअल क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ज़रिए से क्या काम हुआ कि जिस क्लास की आपने या जिस मेथड की बॉडी इम्प्लीमेंट नहीं की है वो आप उस क्लास के अंदर जाकर इम्प्लीमेंट करते हो जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो आपने इस क्लास या इस स्पीड मेथड के अंदर क्या काम किया है ये यूज़र को विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी किसी दूसरी क्लास में जाकर बनी है। साथ ही साथ हमने इसको अपने पर्पस के मुताबिक डिफरेंट दूसरी क्लासेस के अंदर इस्तेमाल कर लिया जहाँ पर भी उस मेथड की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जिस तरह से मैंने एक मेथड बनाया, आप मल्टीपल मेथड बना सकते हैं और मल्टीपल दूसरी क्लासेस के अंदर अपनी नीड के मुताबिक उन मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वाज़ेह रहे कि जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी बनाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो क्लास यूज़ होगी वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्लास नॉन एब्स्ट्रैक्ट है और इसके अंदर उसकी बॉडी बनी हुई है, फिर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पर जिसकी ज़रूरत है हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसे यूज़ कर लिया। इसी तरह जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है हम उसकी क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं व्हीकल के ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो लिखा आ रहा है कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, यानी ना तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। बल्कि इन दोनों का मकसद ही क्या है कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर एब्स्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करें, क्रिएट करें, यानी जो इररेलेवेंट डेटा है कि जो आप यूज़र को दिखाना नहीं चाहते हैं आप उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दो तरह के मेथड बन सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएं या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएं, और इसी तरह आप उसे मल्टीपल क्लासेस जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट होगी उससे इनहेरिट कर सकते हैं और उस इनहेरिट क्लास के अंदर उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी बनाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया। इसी तरह से जब मैंने स्पीड को कॉल किया तो साथ ही साथ मैं चाहूँ तो उस हाईवे को भी कॉल कर सकता हूँ जो इससे इनहेरिट है, और आप देख रहे हो कि हाईवे तो हमारा कांस्टेंट डेटा है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तो यकीनी तौर पे ये यही शो करेगा। लिहाजा मैंने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 किया, और आप देख रहे हो कि जिस तरह से आप बस के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो या कार के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो, हाईवे में जो डेटा है वो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जो स्पीड का डेटा है वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट चेंज होता रहेगा। लिहाजा इसके लिए हम दोबारा से इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं, कंप्लीट पेस्ट किया, इसका नाम मैंने चेंज किया यहाँ पर 1 and 1, बस की जगह हम कार लिखते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल F5 एंड हियर इट इज। आप देख रहे हैं कि बस स्पीड 65, कार स्पीड 80 एंड बोथ स्टेटमेंट आर सेम। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन को रिजॉल्व किया कि एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन क्या है और किस तरह से बिहेव करती है और इसके बनाने की वजह क्या है और इससे क्या फ़ायदा हमें हासिल हो रहा है।